हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं नितिन माहुरे फिर से एक बार मेरे नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 सीबीएसई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम की। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में ऐसा कहा गया है कि एक क्लाउड है और उस क्लाउड को एक बंदा, एक व्यक्ति, ये 20 मीटर हाई टॉप ऑफ द बिल्डिंग से देख रहा है। अब प्रश्न ये है कि जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग लेक के किनारे, यानी कि एक, आप सोच सकते हो लेक के किनारे, एक पानी वाटर बॉडी के किनारे बंधी हुई है और उस वाटर बॉडी से 20 मीटर इसकी हाइट है। अब यहाँ पे जो है, ये है पानी। स्टूडेंट्स, ये है पानी और ये बंदा जो कि 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग पे खड़ा है और यहां से उस क्लाउड को देख रहा है, स्टेशनरी क्लाउड को, यानी कि उस क्लाउड स्थिर है, उसे देख रहा है। तो उसका एंगल ऑफ इलिवेशन उसके स्ट्रेट लाइन के साथ बन गया 30 डिग्री। और वही क्लाउड पानी के अंदर, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एक लेक है, वाटर बॉडी है, तो उस पानी के अंदर वो लेक का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लेक है और ये लेक का रिफ्लेक्शन पानी के अंदर दिख रहा है। तो वहां पे उस रिफ्लेक्शन के साथ वह वही ओरिजेंटल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। अब आपको, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर आप ये समझो तो आपको पता है। आपको अगर वो वीडियोस देखे तो आपको पता होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं तो दो ट्रायंगल्स में डेफिनेटली एक कॉमन साइड होती है। क्या हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं? हाँ सर। मैं अगर इन ट्रायंगल्स को नाम दूं तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, वो है ए बी सी डी। यहां पे लूंगा मैं ई और यहां पे लूंगा मैं एफ। आप देख सकते हैं मैंने ट्रायंगल बनाया है एफ बी ए एक, दूसरा ट्रायंगल है एफ बी डी दूसरा, दो ट्रायंगल बराबर। इन दोनों ट्रायंगल में 30 और 60 डिग्री एंगल है। अब हमें बोला गया है कि जो हाइट है बिल्डिंग का वो 20 है। तो यहां पे जो रेक्टेंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, वो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होने की वजह से, जैसे ई एफ 20 है वैसे बी सी भी 20 हो जाएगा बराबर। और रह गया ये ए बी, जो हमें पता नहीं, उसके लिए मैंने ले लिया एक्स। तो अगर मैं बात करूं ए सी की, जो कि मेरा टोटल क्लाउड का हाइट हो जाएगा वाटर बॉडी से, यानी ग्राउंड लेवल से, वो हो जाएगा x प्लस 20, क्योंकि ये 20 और ये x बराबर। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रॉब्लम के, जहां पे बच्चे गलती करते हैं, और वो है कि वाटर बॉडी से, यानी कि पानी के सरफेस से जो पानी के अंदर रिफ्लेक्शन दिखता है, उस लेंथ का, मतलब वो जो लेंथ होता है रिफ्लेक्शन का पानी के सरफेस से, वो लेंथ और ऊपर का लेंथ, यानी कि क्लाउड का ऊपर का लेंथ पानी के सरफेस से होता है सेम। मतलब आपको पता है, अगर हमने कोई मिरर में देखा तो हमारे मिरर के अंदर इमेज रहती है और हम बाहर में खड़े रहते हैं। तो जितना डिस्टेंस हम मिरर से बाहर तक होता है, उतना ही डिस्टेंस मिरर से अंदर तक उस इमेज का होता है। यानी कि क्या समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि सी डी जो है वो इक्वल है ए सी के साथ। अगर ए सी हमारा x प्लस 20 है तो हमारा सी डी भी x प्लस 20 है बस। पर यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है एफ बी डी, उस एफ बी डी में ये बी सी जो है, ये बी डी जो है, एक साइड हो गई, अपोजिट साइड हो गई 60 की, जहां पे सी डी प्लस बी सी बन रहा। अब हमने पहले ही कहा कि बी सी 20 है और सी डी जो है वो x प्लस 20 है। अब x प्लस 20 में अगर हम 20 मिला दे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? सोचो, 20 प्लस 20 40 और x, यानी कि बन जाएगा x प्लस 40। कौन मिला x प्लस 40? हमें मिला बी डी x प्लस 40, जो हमारे दूसरे ट्रायंगल में। दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है जो है एफ बी, y लिया है, जो आपको पता है मैं हमेशा जो कॉमन साइड है उसको लेता हूं y, और हमें ढूंढना है x। बस सिंपल कंसेप्ट, दो ट्रायंगल, एक कॉमन साइड से लिंक करेंगे दोनों ट्रायंगल को और ढूंढेंगे हमारी कंसेप्ट को। आपको समझा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं इस प्रॉब्लम में। चलिए बात करते हैं, सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे पास है यहां पे इन डाइग्राम
इन डायग्राम, दी हुई डायग्राम में आपको पता है, क्या पता है, एफ ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की रेक्टेंगल की अपोजिट साइड। हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेक्टेंगल इतना पेपर में बताना पड़ेगा, चांस नहीं देना है मार्क डिडक्शन के। ठीक है, ये हो गया 20। अब हमारे पास दूसरी साइड भी मिल गई, कौन सी, BD जो है वो है x प्लस 40, यानी मैं लिख लू अगर चाहते हो तो, अदरवाइज इट्स ओके। हमने इतना तो बता दिया है, समझने का प्रयत्न कीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पार्ट हमें दिखाना है जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। चलिए सॉल्व करते हैं हमारे ट्राइंगल्स की मदद से। सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, एफ बी ए, या फिर यू कैन टेक ए बी एफ। ए बी एफ में स्टूडेंट्स 30 का अपोजिट, 30 का एडजेसेंट, क्या हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि मिला tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब होता है कौन स्टूडेंट्स, x अपॉन वाई, और 30 का वैल्यू होता है, याद करो 30 का वैल्यू, मैंने इसके पहले कुछ वीडियोस बना के डाले हैं 30, 60 और 45 रेशियो की वैल्यूज के लिए, और 0 और 90 डिग्री की वैल्यू के लिए। आप उन वीडियो को देखिए, आपको इजी तरीके से इन वैल्यू को निकालते आ जाएगा। चलिए 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और यहां पे है x अपॉन वाई, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि y वन जार y, और x की वैल्यू हो गई √3, यानी कि y की वैल्यू हो गई √3x, y की वैल्यू हो गई √3x, हमें कॉमन वैल्यू मिल गया। फिर अगर स्टूडेंट्स मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं तो मेरे पास है एफ बी डी, मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल एफ बी डी की। एफ बी डी में देखिए 60 का अपोजिट और 60 का एडजेसेंट, यानी फिर से एक बार tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 60 का अपोजिट है, जैसे मैंने कहा BD है, तो ये x प्लस 20 यानी x प्लस 40 अपॉन एडजेसेंट कौन है, वही हमारा कॉमन जो है y, और इसकी वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट, 60 की। मैंने कहा मेरे वीडियोस देखिए, आपको इजीली आ जाएगा। 60 की वैल्यू आती है √3 अपॉन 1, यानी x प्लस 40 अपॉन वाई, यहां पे ये आ गया हमारा। हम इसको क्रॉस करेंगे और y की वैल्यू ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, इसको अगर समझ के चलो, मैंने 1 नाम दे दिया, इसको अगर 2 नाम दे दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की मदद से मेरे पास यहाँ पे आ गया। सोचिए मैं यहाँ पे y की जगह पे किसकी वैल्यू रखने वाला हूं, x की वैल्यू रखने वाला हूं, तो मेरे पास कौन है स्टूडेंट्स, √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू x प्लस 40 अपॉन y की जगह पे, इस y की जगह पे मैं x की वैल्यू रख रहा हूं, जो कि है मेरे पास √3x। सिंपल, बहुत सिंपल, लिंक कर दिया मैंने डायरेक्ट y की मदद से। अब अगर मैं क्रॉस करूं तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x, √3 होता है √9, और उसका आंसर निकलता है 3, 9 का रूट, स्क्वायर रूट। अभी x वन जार x प्लस 40 वन जार 40, सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ। अब अगर मैं इस x को इधर लूं तो ये बनेगा 3x माइनस x, ये बनेगा 40। सोचो क्या होगा, 2x और ये 40, अगर मैं 2 से कट करूं स्टूडेंट्स तो x मिला मुझे कितना, 20 मीटर। सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको x अगर मिला तो सो दैट यू कैन से हाइट ऑफ कौन, CLOUD, क्लाउड इज इक्वल टू 20 प्लस 20 x प्लस 20, यानी के 40 मीटर। कितनी हाइट मिली स्टूडेंट्स आपको क्लाउड की, 40 मीटर। बहुत इजी तरीके से, इसके पहले भी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे जिसमें 2 ट्राइंगल्स है और एक कॉमन साइड है। अगर आप प्रॉपर तरीके से सारे प्रॉब्लम्स को गो थ्रू करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बस आपको देखना है। हाँ, और एक बात, अब एसी डायग्राम्स में, रिफ्लेक्शन वाली डायग्राम में कभी भी याद रखिएगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यही कंसेप्ट पूछी गई कि ये हाइट निकालो, कभी कभी AF भी पूछा जाएगा, कभी कभी और कुछ ना, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन भी पूछा जाएगा।
तो आप घबराना नहीं, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना, दोनों को लिंक करना और रिक्वायर्ड कंडीशन को ढूंढना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।